राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि इस तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को हो रही है और यह 16 अगस्त को शाम तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह को होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, तो आइए विस्तार से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ न हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को उचित मानकर ही किया जाता है। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि आरंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 से, अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 तक। रोहिणी नक्षत्र आरंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 से, रोहिणी नक्षत्र समाप्त 18 अगस्त 2025 को रात 3:17 तक। चंद्रोदय का समय 16 अगस्त को रात 10:46 तक। जन्माष्टमी व्रत के नियम। इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता। हालांकि फलाहार, फल, दूध, मखाने आदि सेवन की अनुमति होती है। दिन भर सात्विक आहार और आचरण का पालन करना आवश्यक है। मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करनी चाहिए। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त झूला झुलाकर कृष्ण की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। उपवास का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे के बाद पूजा के बाद ही व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार पारण अगले दिन करना ही अधिक शुद्ध माना गया है। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस पावन दिन ही भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हर साल इस दिन बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भक्त व्रत भी रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप की पूजा भी करते हैं। सभी मंदिरों और घरों में भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय दुग्धाभिषेक होता है। इस पावन दिन भगवान का विशेष अभिषेक एवं श्रृंगार अवश्य किया जाता है। भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान अभिषेक कराने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण कराने चाहिए और माखन, मिश्री, पंचामृत, तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी का महत्व। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस शुभ मौके पर लड्डू गोपाल और शालिग्राम की विशेष पूजा की जाती है और उनका अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री लिस्ट। चौकी, पीला कपड़ा, दीपक, घी, शहद, दूध, बाती, गंगाजल, दीपक, दही, धूपबत्ती, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल, मिठाई, मिश्री। भगवान श्री कृष्ण को ऐसे करें प्रसन्न। अगर आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को मोर पंख अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। जरूर करें आप इस स्तोत्र का पाठ।
अगर आप संतान के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान के पूजा के समय सच्चे मन से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें।